अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद और दुआ है आप अपनी फैमिली के साथ जहाँ रहें हमेशा सलामत रहें। अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में मालूमात फ़राहम की थी। आज हम बात करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर की। प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर 13 से 26 हफ्ते तक होता है। इस ट्राइमेस्टर की सबसे ख़ास बात बेबी की मूवमेंट्स का शुरू होना है। जिन ख़वातीन की पहली प्रेगनेंसी है इन्हें तकरीबन 20 हफ्ते तक मूवमेंट्स फील हो जाती हैं, जबकि जिनकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है वो 18वें हफ्ते पर ही बेबी की हरकत महसूस कर सकती हैं। दूसरे ट्राइमेस्टर में बेबी की मूवमेंट तीसरे ट्राइमेस्टर की निस्बत ज़्यादा होती है। तीसरे ट्राइमेस्टर में बेबी की मूवमेंट किक्स की सूरत में होती है। अगर आपको 2 घंटे में 10 किक्स महसूस हों तो ये नॉर्मल है। कोशिश करें खाने के बाद बाएं करवट लेटकर बेबी की मूवमेंट फील करें। अगर बेबी की हरकत कम हो या हल्की महसूस हो तो फ़ौरन अपनी डॉक्टर से रब्ता करें। ख्याल रहे कि बेबी भी हर वक्त मूव नहीं कर सकता, क्योंकि इसके भी स्लीप पैटर्न्स होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर बेबी की ग्रोथ का है। इसमें बच्चे की हड्डियां बनना शुरू होती हैं, तो इस स्टेज पर आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसलिए रोज़ाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना ज़रूरी है। दूध का एक गिलास में तकरीबन 200 से 300 कैल्शियम होता है, तो बेहतर है रोज़ाना दूध के 3 से 4 गिलास दूध पीने की बजाय, जो कि हमल में पीना वैसे भी मुश्किल होता है, आप रोज़ाना दूध का एक गिलास और साथ एक गोली कैल्शियम खा लें, जिससे आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आयरन के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होता है कि इसे खाने के दरमियान में इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे स्टमक अपसेट हो सकता है। इसके साथ दूध, दही, कैल्शियम, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और इन चीज़ों का आयरन खाने के शुरू और बाद में 2 घंटे का वक्फा रखें। कैल्शियम के लिए दूध, दही का इस्तेमाल करें। आयरन और कैल्शियम को कभी इकट्ठे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कैल्शियम आयरन की एब्जॉर्प्शन को मुतासर करता है। कैल्शियम के साथ विटामिन डी लेना ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और इसको हड्डियों तक सप्लाई करने में मदद करता है। इस वक्त चूँकि बेबी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही होती है तो माँ में खून की कमी हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि आयरन रिच डाइट इस्तेमाल करें। हरे पत्तों वाली सब्जियाँ और फ्रेश जूसेस मसलन अनार, माल्टे, स्ट्रॉबेरी जूस का इस्तेमाल करें। चुकंदर, गाजर, खजूर, कलेजी, कीमा, गोश्त, दूध, अंडे को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। आयरन के लिए नट्स का भी इस्तेमाल करें। तमाम प्रेग्नेंट ख़वातीन का ब्लड बुकिंग और फिर 28वें हफ्ते पर चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि इनमें खून की कमी तो नहीं, और अगर किसी पेशेंट की पहले डिलीवरी ज़्यादा हो चुकी हैं तो इनका खून का टेस्ट हम 20 से 24 हफ्ते के दरमियान भी करते हैं, क्योंकि इनमें खून की ज़्यादा कमी हो सकती है। प्रेगनेंसी में कोशिश होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन लेवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 11 से ऊपर, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 4th, 5th और 6th मंथ में 10.5 से ऊपर, और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 7, 8 और 9th मंथ में 10 से ऊपर होना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में चूंकि यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा होता है, इसलिए प्रेशर की वजह से यूरिन का बार बार आना, जलन से आना या इन्फेक्शंस, जिसे हम यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, हो सकती है। चुनाचा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इन्फेक्शन की सूरत में आपकी डॉक्टर प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन और क्रैनबेरी का जूस इस्तेमाल के लिए हिदायत कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के चौथे माह में बेबी का साइज़ तकरीबन 6.5 से 7 इंच तक बढ़ जाता है। हाथ पैर पर स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं। बच्चे के दांतों के बड्स बनना शुरू हो जाते हैं। हाथ पैर की उंगलियां बनना शुरू हो जाती हैं, और कभी कभी अल्ट्रासाउंड पर बच्चा अंगूठा चूसता हुआ भी नज़र आता है। प्रेगनेंसी के 5वें माह में बेबी का साइज़ तकरीबन 8 से 10 इंच तक हो जाता है। बच्चे का वज़न 1 पाउंड से ज़्यादा हो जाता है। बच्चे की मूवमेंट्स और किक्स महसूस होना शुरू हो जाती हैं, और बेबी के बाल आना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के 6ठे माह में बेबी का साइज़ तकरीबन 11 से 13 इंच तक बढ़ जाता है। बेबी आंखें खोलना और बंद करना शुरू कर देता है, हिचकी भी लेता है, और इसके जिल्द के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे वर्निकेजियोजा कहते हैं, वो बन जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी चौथे, 5वें और 6ठे माह में वज़न तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी में आपने रोज़ाना तकरीबन 400 से 500 कैलोरीज ज़्यादा लेनी है, यानी जितनी कैलोरीज आप प्रेगनेंसी से पहले लेती थीं, इससे अब आप तकरीबन 400 से 500 ज़्यादा कैलोरीज एक दिन में ले सकती हैं। और कोशिश करें कि ये कैलोरीज हेल्दी हों, ताकि आपका वेट गेन भी हेल्दी हो। आपका खाना हेल्दी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। बाहर के खाने और जंक फूड से परहेज़ करें। घर का बना हुआ खाना खाएं। आपकी डाइट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन्स ही प्रोटीन्स खा रहे हैं, या सिर्फ फैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट डाइट में नहीं ले रहे।
पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर गर्मियों में 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं। डब्बे के जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। इनमें सिर्फ शुगर और एम्प्टी कैलोरीज होती हैं और कोई हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। चाय और कॉफ़ी की मिकदार को कम कर दें। आप दिन में 1 या 2 कप ले सकती हैं, इससे बेबी की ग्रोथ पर फ़र्क नहीं पड़ता। 18 से 20 हफ्ते के दौरान हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसे एनोमली स्कैन कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे के आज़ाद ठीक तरीके से बन रहे हैं और बनावट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही जिसकी वजह से कोई और मसला दरपेश हो सकता है। अगर माँ को या पहले किसी बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम है तो बेबी की एकोकार्डियोग्राफी भी की जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में शुगर और ब्लड प्रेशर पर भी नज़र रखी जाती है। 20 हफ्ते के बाद बाज़ औक़ात ख़वातीन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिसे हम PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। आमतौर पर प्रेगनेंसी में हाथ पाँव पर थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन अगर स्वेलिंग ज़्यादा हो जाए तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में भी फेस और हाथ पाँव पर स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है। इस सूरत में आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि इसका बर वक्त इलाज किया जा सके और माँ और बच्चे पर इसके असरात ना पड़ें। अगर प्रेगनेंसी में ख़ारिश जो कि पेट बढ़ने और फाइबर्स की स्ट्रेचिंग की वजह से होती है तो ये नॉर्मल है और सूदिंग लोशन के इस्तेमाल से बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर ये जिगर के एक एंजाइम जिसे बाइल एसिड कहते हैं इसके बढ़ने की वजह से होती है तो ये बेबी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है और खुदा न खास्ता अगर बाइल एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बेबी पेट में फौत भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम ऑब्स्ट्रेक्टिक कोलेस्टेसिस कहते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में ख़ारिश की वजह मालूम करके इसके मुताबिक इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले से किसी मसले के लिए कोई मेडिसिन ले रही हैं तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें कि आया वो दवाइयाँ प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं या नहीं, क्योंकि कुछ मेडिसिन सेफ़ होती हैं और किसी मेडिसिन की एक डोज भी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होती है। प्रेगनेंसी में रोज़ाना खाने के बाद 20 से 25 मिनट वॉक को अपना मामूल बनाएं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी प्रेगनेंसी में बहुत फ़ायदेमंद हैं। एंटीनेटल क्लासेस जो हम 3 माह के बाद एडवाइस करते हैं, लेकिन अगर बेबी का प्लेसेंटा नीचे है तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको इसके बारे में प्रॉपर्ली एडवाइस कर सकती हैं कि आपने इन एक्सरसाइजेज को कब शुरू करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की निस्बत मजबूत हो जाती है। प्लेसेंटा भी काफ़ी हद तक बन चुका होता है और फीमेल की तबीयत भी बेहतर रहती है। तो इन 3 माह में हम लो रिस्क पेशेंट्स यानी जिनके पहले मिसकैरेजेस की प्री टर्म डिलीवरी की हिस्ट्री ना हो या जिन पेशेंट्स का IUI IVF ना हुआ हो, इनको हम ट्रैवलिंग की इजाज़त देते हैं। लेकिन मरीज़ को हिदायत की जाती है कि वो बाहर के खाने को जितना मुमकिन हो सके अवॉइड करें। उल्टी, मतली, पेट के दर्द वगैरह के लिए इमरजेंसी दवाइयाँ साथ रखने के बारे में अच्छी तरह समझाया जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर के पास 2 से 3 हफ्ते के बाद विज़िट करना चाहिए और अगर प्रेगनेंसी में कोई और प्रॉब्लम आती है तो ये विज़िट्स कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं, जैसा कि आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करें। अगर शुगर या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो वो इनके कंट्रोल के लिए मेडिकल डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती हैं। इसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। अगर किसी वक्त भी पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द महसूस हो, ब्लीडिंग, लीकिंग या स्पॉटिंग महसूस हो तो फौरी तौर पर अपनी डॉक्टर से रब्ता कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी। इस सिलसिले में अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहतमंद औलाद से नवाजें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।